वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो क्या डायरेक्शन रहेगी निफ्टी की, क्योंकि कहीं ना कहीं 26,000 के ऊपर क्लोजिंग हमें देते हुए दिख रहा है अभी मार्केट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल थी, क्योंकि पहले भी यहाँ से गिर चुका है बहुत बार मार्केट। ठीक है, तो अब क्या यहाँ से अगेन कंटिन्यूएशन होगा या नहीं होगा देख लेते हैं। क्या प्राइस एक्शन एग्जैक्ट बना है समझ लेंगे हम, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये जो दिन था मंडे का, इस दिन के लिए एनालिसिस हमारा क्या था, कहाँ पे ट्रेड प्लान किया गया है। क्योंकि देखिए फ्राइडे आपने देखा एक बहुत ही लास्ट में जो 2 कैंडल का ये मोमेंटम था, बहुत बड़ा मूव था और इससे क्लियर हो गया था कि मार्केट में बुलिशनेस रहेगी। तो हमने आज के लिए प्लान क्या किया था कि हम बुलिश ही ट्रेड प्लान करेंगे, जो भी बुलिश सेटअप बनेगा तब। अब मैंने पर्सनली आज के दिन 2 ट्रेड प्लान किए गए, जिसमें से फर्स्ट ट्रेड में मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा, लेकिन सेकंड ट्रेड ने एक अच्छा टारगेट दिया। ठीक है, बताता हूँ आज का क्या हुआ क्या नहीं। देखिए सिंपल है, पहला ट्रेड मैंने प्लान किया, लगभग मार्केट यहाँ ओपन हुआ, सस्टेन कर रहा था। ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये कैंडल, इस कैंडल में मुझे एक ब्रेकआउट जैसा दिखा था, तो मेरी एंट्री हो गई थी। लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर जैसे ही वापस ही रिवर्स करने लगा तो मैं निकल गया। मैं ज़्यादा वेट नहीं किया कि नहीं मैं होल्ड कर लेता हूँ, अब कभी ना कभी ऊपर आएगा, ये थिंकिंग नहीं थी कि मैंने यहाँ पे जल्दी ही एग्जिट कर दिया। मैं दिखा भी दूंगा आपको, शेयर किया था, ये भी ट्रेड किया था, शेयर सेकंड भी ट्रेड किया था। फिर ये पहले ट्रेड में तो छोटा सा लॉस ले लिया, लेकिन सेकंड टाइम मार्केट जब वापस नीचे वगैरह आया, यहाँ सपोर्ट बनाने लगा, तो लगभग लगभग यहाँ पे ऐसा मैंने एक लाइन मार्क की थी और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्लान किया गया, मतलब इस लाइन के ऊपर ट्रेड कॉल साइड का प्लान किया गया और लगभग लगभग इस टॉप के आसपास यहाँ पे मैंने बता भी दिया था कि एग्जिट कर सकते। क्योंकि क्या हुआ, आज देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ और लगभग ऊपर जाके ऐसे मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ, लेकिन प्रीमियम्स लगभग लगभग ऐसे थे साइडवेज, क्योंकि थोड़े कॉल के प्रीमियम महंगे हैं तो प्रीमियम बढ़ नहीं पाया आज। ठीक है, तो ये आज का दिन था कि कल क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए चलिए डेली चार्ट पे एक बार। डेली चार्ट देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली चार्ट पे अब कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न सब बन गए हैं। क्योंकि देखिए मार्केट ने क्या किया है, डेली चार्ट पे आपको दिखेगा कि लगभग लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट जाने की कोशिश कर रहा था। ऑल टाइम हाई 26,300 वगैरह के आसपास है। अब यहाँ क्या हुआ था कि पोजीशंस अच्छी लोग कॉल साइड की बना रहे थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा ऑल टाइम हाई निफ्टी का इतने दूर आया था, अब यहाँ से बचा ही कितना था। अब क्या हुआ, मार्केट ने 26,000 के आसपास से एक डबल टॉप बनाया और नीचे गया मार्केट। मतलब कहीं ना कहीं लोगों को, बायर्स को ट्रैप किया, फिर सेलर्स को भी ट्रैप किया। मतलब जिन्होंने पोजीशन बनाई होगी उनको क्या किया, मार्केट ने निकाल दिया यहाँ डबल टॉप बना के कि नहीं मैं गिर रहा हूँ, निकाल दिया और यहाँ पे सेलर्स नए आ गए। जैसे ही मार्केट ऊपर आया, इस दिन गैप अप हुआ था, इसी दिन से मैं आपको बोल रहा था कि अब मार्केट यहाँ पे सीधा तो नहीं जाएगा, मार्केट ऐसा एक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा और ऑल टाइम हाई के लिए निकल जाएगा। बस एग्जैक्ट वो सेम स्ट्रक्चर अब बन गया। आप देखो इस दिन मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया था, इस दिन ऊपर गया, फिर नीचे यहाँ पे रेड कैंडल बनी, एक दिन गैप डाउन भी हुआ और अब फिर से ऊपर, अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अब इसका नया टारगेट ऊपर 26,100 26,300 के आसपास, मतलब ऑल टाइम हाई मार्केट अब लगाने की पूरी कोशिश करेगा, वैसा स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, तो अब इंट्राडे में क्या कर सकते हैं। देखिए पोजिशनल वालों की अगर बात करें तो मैंने आपको क्लियर बताया था, जब मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर बना दे और ये लेवल एक बताई थी 25,900 के ऊपर सस्टेन करे तो बुलिश पोजीशन बन सकती है। यहाँ गई के स्टॉप लॉस देखे तो पोजिशनल के हिसाब से तो ट्रेड्स अब बन गए हैं। यहाँ पे फ्रेश ट्रेड बनाना होगा तो भी बना सकते हो, लेकिन बन गए। अब इंट्राडे में क्या प्लान करना है, देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलिए। 15 मिनट चार्ट पे आ गए, बहुत क्लियर है इंट्राडे का प्लान। जिस तरीके से मार्केट ने ये फ्राइडे बाइंग दिखाई थी तो इससे स्ट्रेंथ कंफर्म हो गई थी, लेकिन इस दिन जो है मंडे के दिन थोड़ी सी वीकनेस जैसा मार्केट रहा है। अब मार्केट फ्लैट या फिर से गैप डाउन होता है, थोड़ा और वीकनेस आ सकती है। इसलिए मार्केट को अगर तेज़ी से ऊपर जाना है तो मेरे हिसाब से मार्केट गैप अप करना चाहिए या फिर कर सकता है, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ कंटिन्यू करनी है तो। गैप अप कहाँ ओपन होना चाहिए, देखिए 26,100 जो लेवल है ना, यहाँ पे बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है गैप अप होना ही है तो मार्केट थोड़ा बड़ा ही हो, गैप अप 26,100 वगैरह के ऊपर ऊपर और फिर थोड़ा रिट्रेस वगैरह करके सस्टेन करे इसके ऊपर ही। फिर जब ब्रेकआउट आएगा तब एक अच्छा कॉल साइड का ट्रेड प्लान होगा कंटिन्यूएशन में, और वो मार्केट को ले जाएगा 26,300 जो ऑल टाइम हाई है वहाँ तक तो इजीली लेके जाएगा। तो इस तरीके से प्लानिंग हो सकती है। क्योंकि अगर मान लो गैप अप हुआ भी, लेकिन छोटा सा गैप अप हुआ, मान लो 26,100 के नीचे नीचे ही कहीं गैप अप हुआ और धीरे धीरे ही ऊपर जाने लगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 26,100 के पास एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। यहाँ से फिर एक सेलिंग मोमेंटम ऐसा आ सकता है या फिर थोड़ी बहुत सेलिंग दिख सकती है। इसलिए अगर मार्केट गैप अप छोटा सा होता है
तो कहीं ना कहीं वेट तो करना ही पड़ेगा, 2600 के ऊपर जाए, सस्टेन वगैरह करे, तभी बुलिश ट्रेड बनेगा, अदरवाइज यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। ठीक है, ये तो हो गई चलो गैप अप की बात। लेकिन इन केस मार्केट अगर छोटा सा गैप अप या फिर फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत इन्हीं लेवल्स पे ओपन होता है, गैप डाउन भी होता है छोटा मोटा, तो मार्केट फिर देखो स्ट्रेंथ कंफर्म होने दो। क्या करना है, स्ट्रेंथ कंफर्म होने दो, क्योंकि हो सकता है थोड़ी सी वीकनेस आए, इसलिए स्ट्रेंथ कंफर्म कैसे होगी, यहाँ कहीं ओपन होता है ना तो मार्केट को देखो पहले क्या सही में मार्केट ऐसी थोड़ी बुलिश कैंडल बना के सस्टेन कर रहा है। अगर सस्टेन कर रहा है फिर ब्रेकआउट आ रहा है तो कॉलम जरूर लेंगे, क्योंकि इससे स्ट्रेंथ कंफर्म होती है। क्योंकि देखिए मंडे के दिन इतना अच्छा ऊपर आके, मतलब भले धीरे धीरे आए, ऊपर आके सस्टेन कर रहा है, अगर कल भी एक्सपायरी के दिन यही कहीं ओपन होगा और सस्टेन करेगा तो कंफर्म है कि मार्केट को, क्योंकि यहाँ वीकनेस दिखी है प्रीमियम में, गिरना है तो ओपनिंग के साथ ही गिरेगा कल, अगर सस्टेन कर गया तो फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर ढूंढेंगे। अदरवाइज मार्केट अगर ओपन हुआ, मान लो ओपन हुआ, थोड़ा अगर नीचे जा रहा है तो जाने दो, क्योंकि उसको रिट्रेस करना होगा तो करने दो। हर एक ग्रीन कैंडल पे कॉल मत ट्राई करना, क्योंकि अब अगर रिट्रेस कर रहा है और फिर कॉल प्लान करना है तो वेट करना पड़ेगा। मतलब मान लो कुछ ऐसा सिनेरियो बना कि मार्केट ओपन हुआ और नीचे ही जा रहा है तो फिर जाने दो, एक बार सपोर्ट बनने दो। सपोर्ट बनेगा, ऐसे नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, मतलब ऐसे बनता है। देखिए सपोर्ट नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, फिर उस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाता, ऊपर ही सस्टेन करता है, तो वैसा सपोर्ट बनेगा, सस्टेन वगैरह करेगा, ब्रेकआउट आएगा, फिर स्ट्रेंथ कंफर्म होगी, फिर हम कॉल ले सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है, इतना समझ लीजिए। अगर मैं इन शॉर्ट अगर बताऊँ आपको कि क्या करना है, तो मैं हूँ बुलिश, बिल्कुल मार्केट का ट्रेंड भी बुलिश है, कहीं पे भी ओपन हो बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। बस मेरा इतना कहना है कि बुलिश मार्केट है, लेकिन मार्केट अगर थोड़ा रिट्रेस करना चाहेगा तो उसमें आप मत फंसो, क्योंकि लोग गलतियां क्या करते हैं, मार्केट बुलिश है, कल ओपनिंग में ही सीधा कॉल प्लान कर लेंगे और मार्केट थोड़ा बहुत भी नीचे जाता है, डर के मारे निकल जाएंगे और फिर मार्केट आ जाता है ऊपर आपको निकाल के। ठीक है, मतलब ऐसा ही समझ लो ना, आज के दिन से ही समझ लो। मान लो यहाँ कहीं आपने कॉल ली कि नहीं चलो बहुत बुलिश है मार्केट, फिर मार्केट आपको निकालने आएगा, आप यहाँ के एग्जिट कर दोगे और फिर वो ऊपर जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। फंसना नहीं है मार्केट में, स्ट्रेंथ वगैरह कंफर्म होने दो तभी ट्रेड प्लान करना, अच्छा सेटअप बनने दो, सेटअप पे ट्रेड प्लान करेंगे, बाकी तो बुलिश है।